सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या कह रहा है। देखिए कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? इसके अन्य जितने भी हैं शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। अब देखिए एक बात ये बताइए कि ये कैसा बहुपद है, कितने घातीय वाला बहुपद है? 4 है। x की मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है? 4 है। जब x की मैक्सिमम पावर अगर आपकी 4 है तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। कैसा होगा? चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। और चतुर्थ घातीय बहुपद होगा इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। कितने शून्य होंगे? 4 होंगे। लेकिन इसने बोला है कि इसके जो दो शून्यक हैं, एक √5/3 और दूसरा माइनस का √5/3 है। आपको दो शून्यक आपको पता है। अब जब हम शून्यक ज्ञात करते हैं, जैसे कोई है, जैसे मान लेते हैं कि x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 है, इसका हम बोलेंगे अगर आप क्या करिए शून्यक ज्ञात करिए। तो आप करते हैं जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो एक आएगा x प्लस का 2 और x प्लस का 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? जब आएगा तो हम बोलते हैं कि x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या होता है? माइनस का 2 होता है। वैसे ही x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 3 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब यही तो -2 और यही तो -3 तो शून्यक है। वैसे ही इसमें बोला कि अन्य सभी शून्यक, जो दो शून्यक इसके क्या है? √5/3। तो हम क्या लिख नहीं सकते हैं इसको कि जो दो शून्यक है, पहला वाला जो x बराबर क्या है? √5/3 है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? और तब जब √5/3 है, ये रूट पूरा है रूट में, ध्यान रखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये 5/3 ये रूट में ऐसे है। समझ में आया? तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस √5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जब ये हुआ आपका एक शून्य का, आपका ये हो गया। दूसरा क्या है भैया आपका? भाई एक माइनस √5/3 है ना? तो दूसरा हो जाएगा आपका x बराबर, दूसरा शून्य होगा क्या होगा? माइनस का √5/3 होगा। जब ये आपका इधर आएगा तो हो जाएगा x प्लस का √5/3 x प्लस √5/3 हुआ कि नहीं हुआ? अब हम क्या करते हैं, जैसे भाई इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई था ना, तो इन दोनों का हम आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो आपका क्या बनेगा? आपका x माइनस √5/3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस x प्लस √5/3 ये हो गया। ये देखिए आपका एक फार्मूला बना, देखिए a माइनस बी a प्लस बी बना कि नहीं बना? बना ना? तो ये बताइए किसका फार्मूला होता है? a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला आपका होता है? a माइनस बी और a प्लस बी किसका फार्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसका होता है? मैंने बताया है आप लोगों को कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ब्रैकेट में a प्लस का b और a माइनस का b, ये होता है कि नहीं होता है? तो क्या मैं इसके बराबर भाई a माइनस बी a प्लस बी, क्या इसके बराबर मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं? x का स्क्वायर माइनस √5/3 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ या ना? यहाँ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए कि x का स्क्वायर माइनस का 5/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई? क्योंकि √5/3 दोनों रूट में है तो स्क्वायर हटेगा तो भाई करड़ी हट जाएगी। ये बात मैंने बताया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x स्क्वायर माइनस 5/3 से इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे?
भाग देंगे और दूसरा हमको जो बहुपद है वो आपको मिल जाएगा, शून्य जो है 2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हम क्या करते हैं, देखिए ये वाला समझ में आया ना, ये आपका, इसको मैं इधर ऐसे पूरा लिख देता हूँ। ये आपका 2 जो शून्य था आपका x बराबर क्या था, एक आपका रूट का 5/3 और एक था x बराबर माइनस का रूट का 5/3। तो आपका क्या बना, नीचे जब हम लोग देखेंगे तो बनेगा क्या आपका, एक x प्लस का रूट का 5/3, ये चीज़ हो गया। कोई दिक्कत है? अब जब हम इतना करेंगे तब इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आप हम लोग भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। इससे हमको डिवाइड करना है किससे भैया, x स्क्वायर माइनस का 5/3। एक तरीका और आप लगा सकते हैं, या तो ऐसे इसमें भाग दे दीजिए, या तो जानते हैं क्या करिए, इसका तिरे गुणा कर दीजिए। तो बराबर क्या है आपका आएगा, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 5 आ जाएगा। इसके बाद ये जो 3 है ना, ये बटा 3 आया, इसको आप नहीं लिखिएगा। तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 5 से, अगर 3x स्क्वायर माइनस 5 सिर्फ यहाँ लिख करके भाग देंगे ना, तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 3 जो बराबर 0 करके, ये मतलब नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लोगों का मन करेगा ना तो ये ऊपर वाला सिर्फ आप लोग लीजिएगा, नीचे वाला ये 3 को क्या करेंगे हम लोग, खत्म कर देंगे। बात समझ में आया ना? चलिए हम लोग करते हैं। क्यों हम लोग खत्म करते हैं, जैसे मान लेते हैं ना इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक लॉजिक समझ लीजिए। तो ये इसको मान लीजिए हम 0 कर देते हैं, ऐसे समझ लीजिए, इसका मान 0 हो जाएगा। तो वही तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 भाई 3x स्क्वायर माइनस का 5 बराबर 0 कर दीजिए। तो x स्क्वायर बराबर इधर ये आएगा 5 और ये इधर आ जाएगा बटा 3, नहीं हो जाएगा 5/3। फिर इधर करिए तो x स्क्वायर माइनस 5/3। तो यही बात तो आ रही है, कोई दिक्कत है? हाँ, तो यही चीज़ है आपका। अगर ऐसे भी आप कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। तो वही बात, x स्क्वायर में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 3x के पावर 4 मिल जाए। तो देखिए x स्क्वायर को बनाना क्या है, 3x के पावर 4। तो भैया x स्क्वायर को अगर हमको 3x के पावर 4 बनाना है, इसका मतलब x स्क्वायर में 3 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तभी तो x स्क्वायर में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब हम क्या करते हैं, 3 का। अब देखिए x स्क्वायर है 2 है और हमको बनाना कितना है, 4 है। इसका मतलब x स्क्वायर और चाहिए, आया ना? तो जब चाहिए तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आया? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो भाई बस हमको नहीं बताया कि बस पहले वाले को ही आपको पकड़ना है, बाकी ऐसे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, वही अब इसका देखिए, इस 3x स्क्वायर के इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x के पावर 4। अब फिर इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आएगा, माइनस। अब देखिए 5/3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर में, तो 3 से तो आपका 3 कट जाएगा, कटेगा ना कि नहीं कटेगा? जैसे वही हमने बोला ना कि इसमें वही बात वही होती, यही रात अंतिम यही रात भारी, वही वाला बात होता है। ठीक, तो 5 का x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर के नीचे ही रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। फिर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए ये कट जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। ये आपका कट गया, कटा ना? अब देखिए चिन्ह दोनों देखिए आपका अगल है, ये यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है। ठीक है, इसका मतलब अगर चिन्ह अगर आपके दोनों क्या होंगे, अपोजिट रहेंगे एक दूसरे के, तो सदैव क्या होगा, घटेगा। बताया ना मैंने, सदैव क्या होगा आपका, घटेगा। तो अब आप बताइए 5 में से 2 को हम घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 3। इसको समझिए रुपया, 5 रुपया माइनस का 2 रुपया, तो आपका कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। प्लस में आएगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि ये 5 क्या है, बड़ा नंबर है और इसमें है आपका प्लस में है। कोई दिक्कत है? लेकिन इसके पहले आपका 6x³ था ना, तो हमने 6x³ को भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत है? माइनस का 10x लिख लेते हैं, 10x माइनस का 5। अब वही बात बताइए कि मैं x स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं। यही ना उसने बोला कि x स्क्वायर में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, 6x³ मिल जाए। ठीक है, तो अब बताइए क्या मैं 6 का नहीं मल्टीप्लाई करूंगा x³ बनाने के लिए? भाई 6, भाई x स्क्वायर को हमको 6 बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 6।
अब देखिए एक्स क्यूब यहाँ पर 2 है तो 1 चाहिए, तो 6 एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब 6x का अगर मैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 6 का करेंगे तो 6, इसके बाद एक्स क्यूब आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है। इसके बाद हमको क्या करना है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस 5/3 का 6x में मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप देखिए 5/3 का अगर हम 6x में करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 2, 5 दूना कितना हो जाएगा 10x, क्या होगा 10x, और किस में होगा आपका, माइनस में 10x, यही तो होगा, कोई दिक्कत है। देखिए आप इस बात को समझिए कि मेरे पास यहाँ पर क्या है 5/3 है, माइनस का 5/3 है। अब 5/3 में हम क्या करेंगे 6x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा आपका 6x। तो 3 दूना के, अब 5 दूना के, माइनस का 10x आ रहा है, तो इसी के साथ ना करेंगे, किसके साथ करेंगे तो, लिखे हैं यहाँ पर, हाँ तो चिन्ह, अरे यहाँ पर प्लस है ना, हमको लाना क्या है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस, तो यह माइनस ही ना आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस में तो माइनस में, प्लस में माइनस में तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, ये भी आपका कट जाएगा और ये भी आपका कट जाएगा। अब बचा क्या आपका 3x स्क्वायर माइनस का 5, क्या बचा आपका, देखिए 3x स्क्वायर माइनस का 5 बचा। अब वो बताइए आपको कि x स्क्वायर में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 3x स्क्वायर मिल जाए, मात्र 3 से ना, क्योंकि x स्क्वायर मेरे पास है, हमको चाहिए सिर्फ क्या बनाना, इसको 3x स्क्वायर बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, प्लस में प्लस 3 चाहिए, तो यहाँ हम लिख देंगे प्लस का 3, क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3, कोई दिक्कत है। जब हम इसको करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 3 का x स्क्वायर में करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस क्या होगा माइनस 5/3 का अगर हम 3 में करेंगे तो क्या मेरे पास 5 ही आएगा क्या, यस सर, क्यों, क्योंकि 5/3 का अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वही तो हो रहा है, 3 से 3 कट जाएगा तो आपका वही तो आया, यस सर, अब ये कट जाएगा पूरा, क्योंकि ये जो है आपका प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो आपका प्लस में हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो कितना आपका आएगा शेषफल 0 आएगा, आया ना। और बोला कि अन्य, बोला ना अन्य सभी शून्य के ज्ञात करिए, तो इसका जो है ना ये जो भागफल है ना, इसका फिर हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, जब गुणनखंड करेंगे तो ऐसे ही आपके शून्य का आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत है। तो इसको तो मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, इसको तो मैंने पता कर लिया भाई, हमको ये था बस, हमें सिर्फ इतना ही इसका यूज लेना था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि भैया तुम मिट जाओ, ठीक है, तो कहता है ठीक है हम मिट जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए क्या है आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस का 3, कोई दिक्कत है। अब जरा बताइए इन तीनों में सब में क्या कॉमन है, जल्दी बोलिए, 3 कॉमन है क्या, देखिए 3 3 3 3 कॉमन है, 3 को पहले ही बाहर निकाल लीजिए, तो क्या होगा आपका x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 हो गया। अब देखिए अगर आप ये देखें ना तो आपको यह कुछ नहीं दिख रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अरे भाई a + b का a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप जरा समझिए कि a की जगह पे आपका, अब ऐसे समझिए हम इसको लिख देते हैं, देखिए x + 1 का होल स्क्वायर बराबर, मान लेते हैं तो a की जगह पे x है तो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आपका आएगा 1 ही ना आएगा, प्लस 2, a का मान x है b का मान 1 है, तो क्या x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, क्या मैं x + 1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। वैसे भी अगर आपको गुणनखंड करना है ना तो वैसे भी कर लीजिए। अब वही x स्क्वायर का गुणांक भाई 1 है तो 1 का इसमें करेंगे, तो 1 को आपको क्या करना है, ऐसे 2 भागों में आपको बांटना है कि यदि आप गुणा करें तो आपको 1 आए और जोड़ें या घटाएं तो क्या है आपको 2 आए, तो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 1, क्योंकि 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 + 1 करेंगे तो कितना आएगा आपको 2 आ जाएगा, है कि नहीं है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे, देखिए 3x + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, शून्य पूछ रहा था, अन्य शून्य पूछ रहा था ना, तो अब हम मान लेते हैं भाई इसके पूरे के बराबर क्या मान लेते हैं
भाई बोला तो 0 मान लेते हैं, तो ये 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, 3 की वैल्यू खत्म, अस्तित्व से बाहर हो गया। तब बचा x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो फिर ये स्क्वायर को इधर करेंगे तो रूट में 0 हो जाएगा ना, जब इधर चटेगा तो रूट में जब 0 हो जाएगा, जैसे आप समझिए कि जैसे हम लिखते हैं ना कि x² बराबर 3, तो आप अब बराबर करते हैं तो x बराबर लिखते हैं ना, ये जब इधर जाता है तो कर डी में 3 हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो जब उधर होता है, जैसे x² बराबर 3 है, तो जब हम x के बराबर इधर लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर होता है ना, हम कर डी में नहीं लिख देते हैं, होता है ना? तो वैसे ही जब हम इसको करेंगे तो कर डी में 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि 0 ही ना हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1। इसके 2 और शून्य के जो होंगे वो -1 होंगे, क्योंकि भाई स्क्वायर मैंने कर दिया ना, तो दोनों का जो मान आएगा, दोनों शून्य के जो होंगे x + 1 होंगे, जिसमें दोनों शून्य के आपके -1 और -1 होंगे। यही आपका सवाल था, समझ में आया? उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात करिए। कहने का मतलब ये है ना कि इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई अगर मैं नंबर मान लेता हूं, जैसे मेरा नंबर मान लीजिए आपका 22 है, ठीक है। अब मैं किसी नंबर से भाग दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, हमको पता नहीं है कि किससे मैं भाग दे रहा हूं, भागफल उसने बता दिया आपका 3 है और शेषफल जो आपका है वो 1 है। कितना है? 1 है। तो ये जो नंबर है आपको बताना है। तो हम तो जानते हैं भैया कि 22 बराबर जो होता है, जो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, अब प्लस का क्या होता है आपका शेषफल, यही तो होता है भाज्य बराबर, होता है कि नहीं होता है? होता है ना। इसमें देखिए आपका भाज्य जो है दिया है 22, यहां पर भी दिया है कि नहीं दिया है? बराबर भाजक आपका नहीं दिया है, इसको बोला है कि भैया gx है, इसमें बोला है ना gx है। और भागफल आपका दिया है, क्या है भैया? भागफल कितना है आपका? देखिए भागफल और शेषफल, तो वैसे ही यहाँ देखिए भागफल हमारा क्या है आपका 3 है और शेषफल क्या है आपका देखिए 1 है ना। तो क्या मैं इसको नहीं निकाल सकता हूँ? अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जो 1 है ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा आपका माइनस में होगा, तो ये हो जाएगा 22 माइनस का 1 बराबर क्या होगा आपका gx इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो वैसे ही 22 में से अगर हम 1 करूँगा 21 आएगा, इसे फिर वही भाग दे देंगे भाई, 3 का इसमें भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये क्या था आपका 7 था, है ना। 7 3 का 21 आएगा, तभी तो रिमाइंडर आया, समझ में आया ना। तो वैसे ही हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम क्या करते हैं देखिए, तो वैसे ही हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसने बोला जो बोल रहा है वो करिए। देखिए ये x³ + 3x² + x + 2, तो हम लिख लेते हैं भैया कि x³ - 3x² + x + 2, यही ना है, ये भाज्य हो गया बराबर भागफल जो gx है, तो हम मान लेते हैं ये gx है इंटू यही ना होगा भागफल कितना है x माइनस का 2 है और शेषफल कितना है भाई प्लस वही माइनस का 2x + का 4 डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? तो ये जो है ना ये इतना, इसको हम क्या करते हैं इधर लाएंगे, क्या करेंगे उसको लेकर के इधर आएंगे। बात समझ में आ रही ना। तो जब हम इधर लेकर के आएंगे तो क्या होगा x³ - का 3x² प्लस का x प्लस का 2, जब वो इधर आएगा तो क्या होगा -2 इधर है, इधर आपका देखिए ये है आपका माइनस का 2x प्लस का 4, तो इधर माइनस में 2x, जब इधर आएगा तो क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 2x, ये प्लस में 4 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 4 बराबर क्या होगा आपका gx और इंटू x माइनस का 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं देखिए, इसमें कुछ आपका घटेगा, देखिए x³ है लिख लीजिए -3x² है हो जाएगा, ये देखिए 2x है यहाँ पर x है भाई 2 रुपया 1 रुपया, कितना रुपया हो टोटल 3 रुपया, तो आप लिखेंगे प्लस का 3x, यहाँ देखिए माइनस का 4 यहाँ प्लस का 2, कितना होगा आपका भाई चिन्ह तो क्या है दोनों देखिए अलग अलग है ना, तो घटेगा श्योर है घटेगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे हम कितना होगा 2 होगा, लेकिन चिन्ह क्या है -4, तो ये आपका -2 होगा बराबर हो जाएगा आपका देखिए gx, इसका क्या हो जाएगा आपका
इंटू एक्स माइनस का 2। अब हमको ये पता करना है, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो हम आगे लिखेंगे, तो देखिए जी एक्स बराबर, तो जी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 बटा के कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो x माइनस का 2। इसी से हमको क्या करना है, भाग देना है। तो हमको क्या पता जाएगा, जी एक्स पता चल जाएगा। तो चलिए भाग दे देते हैं। क्या है आपका, देखिए एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का, समझ में आई बात, ये इतना हो गया। अब भाग किससे देना है, x माइनस 2 से। किससे देना है, x माइनस के 2 से देना है। अब वही बात, x में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को x क्यूब आ जाए। तो एक x है, हमको x क्यूब बनाना है तो 2 चाहिए। इसका मतलब हमको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, x स्क्वायर से। जब x स्क्वायर से करेंगे, x स्क्वायर का x में करेंगे तो कितना आपका आएगा, x क्यूब हो जाएगा ना। अब माइनस 2 का अगर x स्क्वायर में करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम है? जब नहीं है तो ये देखिए आपका होगा माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो ये आपका पूरा कट गया ना। अब देखिए 3x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर, देखिए आप देखिए यहाँ का माइनस में है, यहाँ प्लस में है ना। अब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये बड़ा वाला नंबर है, देखिए दोनों चीजें अगर अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा, घटेगा। तो 3 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आपका आएगा, 1, लेकिन माइनस में, तो वो हो जाएगा -1 को ना लिख करके हम सीधे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2। अब बताइए कि मैं x में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं, मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। मेरे को माइनस चाहिए ना, तो मैं सीधे माइनस लगा देता हूं, क्योंकि माइनस चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, माइनस। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है, कितने की जरूरत, 1 x की जरूरत पड़ेगी, है या ना। अब जब हम करेंगे तो x का x में करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि माइनस है। अब माइनस और माइनस देखिए दोनों समान चिन्ह है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा ना, प्लस। और 2 का x में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो कैसे क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ये आपका ऐसे कट जाएगा, ठीक है। अब 3x में से 2x को हम घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, x हो जाएगा, x माइनस का 2, ठीक है। अब बताइए कि x में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को x मिल जाए, 1 का, 1 ही क्या करेंगे, तो किसका, +1 का। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 में करेंगे तो x हो जाएगा। इसके बाद -2 का 1 में करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, पूरा कट गया, शेष वाला आपका 0। तो gx का जो मान था, किसका, gx का जो मान था, जब हम लोगों ने इसमें भाग दिया तो आपका आया कितना, x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाकी आपका समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर कोई दिक्कत है? देखिए 5वां क्वेश्चन में है ना, क्या बोल रहा है, देखिए बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, विभाजन जो एल्गोरिथम होता है, देखिए जैसे हम बोलते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम, जैसे अगर हम ये बोलें कि जैसे कोई संख्या है आपका, मान लेते हैं जैसे कि 25 है, क्या संख्या है आपका, 25 है। 25 में हम किसी नंबर मान लेते हैं 8 से आपको भाग देते हैं, क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 3 का कितना होगा आपका, 24 होगा। शेषफल कितना बचा आपका, 1 बचा। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि 25 बराबर 8 गुणित 3 और प्लस का 1, यही ना होता, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस का शेषफल। तो इसमें जो 25 है ना, वो क्या है आपका px है, ये जो 25 है वो क्या है आपका px है, और ये जो 8 है वो क्या है आपका gx है, और ये जो भागफल है वो क्या है आपका qx है, और ये जो 1 जो है वो क्या है आपका rx है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि px बराबर gx इंटू qx
अब प्लस का आर एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हाँ या ना, ये तो लिख सकते हैं। तो इसमें ये मैंने आपको लिख लिया, तो इसने बोला ना कि ऐसा आपको कुछ उदाहरण देना है अपने मन से, चाहे जो कुछ भी आप बना लें, जैसे भी आपका बन जाए, आपको बस क्या करना है, उदाहरण देना है। ऐसा कुछ उदाहरण बना करके आप दे दीजिए कि जो px की जो घात हो वो क्या है, px की जो घात हो वो एक qx है, qx की घात क्या हो आपका, बराबर, चलिए gx के बराबर, px की जो घात हो आपका ये gx के क्या हो आपके बराबर। आपको ऐसा कुछ उदाहरण देना है कि ये आपका g है, ठीक है, ये क्या है आपका g है, px की जो घात हो आपका gx के घात के आपको बराबर है, ऐसा कुछ आपको एग्जांपल देना है, ठीक है। तो जितना छोटा अगर आप सोचेंगे ना उतना ही आपको क्या मिलेगा, आसान रहेगा, क्योंकि बड़ा कुछ सोचेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आपका मान लेते हैं मैं 2x² ले लिया, मैंने क्या ले लिया, 2x² ले लिया, ठीक। इसमें हमें मैंने क्या कर लिया, ऐसा मैं नंबर ले लेता हूं भैया, 2x² मैंने ले लिया, और मैं कह रहा हूं कि इसको 2 से भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। अगर हम 2x² को अगर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, x² में जाएगा ना, तो x² बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x², शेषफल आपका आ गया 0। तो क्या मैं 2x² बराबर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू x² प्लस का 0। ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो आपका px है, क्या है, px है वो 2x² है, ठीक है। ये जो आपका gx है वो क्या है आपका, gx कितना है आपका, 2 है, और q जो x है वो क्या है आपका, x² है, और r जो x है वो कितना है आपका, 0 हो। इसने बोला कि घात px जो है घात qx के बराबर है। देखिए qx नहीं है, घात ये वाला है, ठीक है, gx नहीं है, qx ही है, ठीक है, ध्यान दे उसमें पढ़िएगा, qx ही होगा, ठीक है। घात जो आप लोगों का, क्योंकि अगर इसमें बोलेंगे ना तो हमको कुछ नहीं करना था, अगर हमको यहाँ पर बोल देता कि gx के बराबर हो तो हम क्या करते ना, यहाँ पर x² ले लेते, यहाँ पर x² ले लेते, यहाँ पर 2 लिख लेते, तब फिर भी तो हो जाता। x² अगर ले लेते और यहाँ पर 2 ले लेते तो आपका देखिए x² का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर gx रहेगा, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल हम ले लेंगे, x² का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x², आपका ये इतना आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये हम करेंगे। लेकिन अगर जैसे अगर आपका qx रहेगा तब, ठीक है, अगर gx रहेगा तो ये वाला एग्जांपल ले लेंगे, बस इसमें आपको सिर्फ परिवर्तन करना और कुछ परिवर्तन तो करना नहीं है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, पहला वाला आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए इसको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में क्या बोल रहा है कि घात qx घात rx के बराबर हो, घात जो आप लोगों का qx है वो घात rx के बराबर हो। हमको लग रहा ना यहाँ पर gx ही था, है क्या, बुक में देखिएगा आपका gx ही होगा, तो इसमें यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम x² ले लेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ कर देंगे 2 कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। घात qx घात rx के बराबर हो, मतलब हमको इसको आपस में बराबर करना है, यही तो करना है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम px का जो मान है वो ले लेते हैं x के पावर 4 ले लेते हैं, क्या करते हैं, x के पावर 4 ले लीजिए, x² ले लीजिए, x का क्यूब ले लीजिए, जो मन हो वो ले लीजिए, लेकिन वही जो मान px का लीजिएगा ना वही मान आपका करिएगा gx का भी ले लीजिएगा। किसका ले लीजिएगा, gx का भी ले लीजिएगा। इससे भी हम क्या करेंगे, उससे भाग देंगे। तो जैसे अगर हम लिखते हैं कि x के पावर 4 में अगर मैं x के पावर 4 से भाग दूंगा तो 1 टाइम्स में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जाएगा, तो x के पावर 4 हो जाएगा और शेषफल कितना बचेगा आपका, 0 बचेगा। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूँ, x के पावर 4 बराबर x के पावर 4 इंटू 1 प्लस का लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब कहने का मतलब तो आपका देखिए क्या आएगा, आपका ये क्या होगा, आपका देखिए qx बराबर कितना आपका आया 1, rx बराबर कितना आपका आया 0 आया। जरा एक बात बताइए, यहाँ पर भी तो चर की जो पावर है 0 है, यहाँ पर भी चर की पावर 0 है कि नहीं है।
क्योंकि x के पावर 0 का मान क्या आता है 1 होता है। x पावर 0 का मान कितना आपका आएगा 1। तो वो बोला कि घात qx का जो मान होगा वही घात आपका rx का मान होगा, इसने यही बात बोला। इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल आपका बन जा रहा है कि नहीं है? जो यहाँ ले लीजिए, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर लेते हैं ना, एक्स से विभाग दे देंगे तो वही बात आएगा। बस समझ में आएगी नहीं है? अब तीसरा वाला आप क्या करिए, तीसरा वाला में आपको क्या करना है वैसे ही आपको करना है। देखिए मैं संतुष्ट भी करवा रहा हूँ। तीसरे वाले में क्या करिए, अगर यही उदाहरण अगर आप ले लेते हैं तो पर भी तीसरा वाला संतुष्ट है, क्योंकि तीसरा वाला संतुष्ट है कि नहीं? क्योंकि बोल रहा है ना घात आर एक्स का मान क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए। देखिए आर एक्स का मान 0 नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं कि पी एक्स का जो मान है, आप एक्स स्क्वायर ले लीजिए, एक्स क्यूब ले लीजिए, जो मन हो आपका वो ले लीजिए, समझ में आया ना। और क्यू एक्स का मान क्या ले लीजिए, अगर इसी संख्या को ले लें तो इसी संख्या से भाग भी दे दीजिए। तो आर एक्स का मान क्या होगा, सॉरी पी एक्स जी एक्स, ये आपका जी एक्स है, ठीक है। इसके बाद तब क्यू एक्स का मान क्या होगा आपका 1 होगा, और आर एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ना कोई पी एक्स, तो इसको संतुष्ट कर रहा है ना विभाजन एल्गोरिथम को, कि नहीं संतुष्ट कर रहा है? कर रहा है ना। या फिर अगर आपको बड़ा जैसे कुछ अगर आपको दिमाग में बनाना हो, जैसे आपके मन में हो कि छोटा है आपका, कुछ बड़ा बनाइए, तो टाइम लगेगा लेकिन हम बना सकते हैं। जैसे देखिए एक मैं आपको बनाता हूं, जैसे मैं आपका ले लेता हूं एक्स क्यूब ले लेता हूं प्लस 2x स्क्वायर और माइनस का x प्लस 1 एक्स क्यूब। इसमें मैं क्या करता हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 से मैं भाग देता हूं। अभी मैं बना रहा हूं, देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसे बना रहा हूं। अब मैं यहां पर प्लस माइनस कहीं पर भी छोटा बड़ा मैं कर सकता हूं। अगर मैं एक्स स्क्वायर को किस नंबर मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को एक्स क्यूब मिले, एक्स स्क्वायर से करेंगे भाई, एक्स क्यूब लाना है ना, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? हो जाएगा। अब -1 का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का एक्स होगा। क्या होगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब ये तो आपका घट गया माइनस, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ये आपका कट गया कि नहीं कटा, कट गया। अब ये देखिए ये भी यहाँ से कट गया, नहीं कटा, कट गया। अब बचा क्या आपका, देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 1 बचा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए एक्स स्क्वायर का मैं किस नंबर में मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर का मैं किस नंबर में मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से पाए। तो क्या करेंगे भाई, 2x स्क्वायर है मेरे को एक्स में करना है तो प्लस का 2 में करेंगे ना। तो भाई एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर बनाना है तो प्लस का क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का अगर हमें एक्स स्क्वायर में करूंगा तो ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 का अगर -1 में करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस, ये आपका हो गया प्लस, ये कट गया, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, और 3 आया तो यहाँ पे चर की पावर कितना आएगा, 0 नहीं आई, आया कि नहीं आया? तो ये देखिए आपका बन गया। समझ में नहीं आया? तो इसने यही बोला है। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा दिमाग लगा लीजिए। अच्छा मैंने किया क्या है, देखिए कि मैंने ये दिमाग लगा, एक्स क्यूब मैं कर लेता हूँ, एक पावर में बढ़ा करके करता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लेता हूँ, तो यहाँ पर इससे कुछ मैचिंग करते हैं कि ये कट जाए, ये कट जाए, ये कट जाए, ये बचा रह जाए। हमने इसको जान करके किया है कि ये क्या हो, कुछ बचा रह जाए। अच्छा मैं एक दिमाग अगर यहाँ पर लगाता, अगर मैं क्या करता यहाँ पर, अगर सिर्फ मैं यहाँ करता -2, अगर मैं यहाँ पर -2 भी कर देता तब पर भी मेरा आंसर सही आ जाता। अगर मैं -2 करता तो यहाँ पर भी -2 आता ना, यहाँ पर भी मैं -2 आता, तो ये प्लस और माइनस कट जाता, सिर्फ आपका 0 आ जाता, तब पर भी तो आपका आ रहा है नहीं रहा है। तो आपके दिमाग में है, आपको चाहे से चाहे अब बना लीजिए। समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका +1 था, क्या था जी, +1 था ना, +1, यहाँ पर आपका +1, तब आपका ये 3 आया। समझ में आया? ये आपका जो चैप्टर है खत्म होता है। अब आप लोगों का टेस्ट होगा, तैयार कर लीजिएगा, पहला और दूसरा वही पे प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आएंगे, अश्योर आएंगे, जान लीजिए। और ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक, लेकिन लगा लीजिएगा।